उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में छेड़छाड़ के आरोपी की जमकर पिटाई कर दी गई। विदिशा की सड़क पर काफी देर तक बवाल होता रहा। बताया गया कि गर्ल्स स्कूल के पास छात्रा के साथ एक मनचला छेड़खानी कर रहा था। तभी सड़क पर जा रहे एक युवक ने मनचले को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी ने युवक पर ही हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। इस घटना को देखकर राह से गुजर रहे लोगों ने मनचले की बुरी तरह से पिटाई कर दी। राहगीरों ने छेड़छाड़ के आरोपी को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। हैरानी की बात ये थी कि करीब 10 मिनट से ज्यादा सड़क पर बवाल होता रहा। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस बीच खबर है कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से आतंकी संगठन बेचैन हो गए हैं, जिनमें खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी शामिल है, जिसकी बेचैनी की गवाही इस आतंकी संगठन की ओर से जारी की जाने वाली मैगजीन के फ्रंट पेज ने दी, जिसमें पीएम मोदी की खून से सनी तस्वीर छापने के साथ ही उनके और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। लोकप्रियता बढ़ती है तो कुछ देश में भी और विदेश में भी कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती इस बात को, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। असल में आतंकी संगठन ISKP की बौखलाहट की वजह है हाल के दिनों में भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियां। फिर चाहे वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की बात हो या फिर सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ को वहां से सुरक्षित भारत लाना हो, इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कुशल नीति को ही जिम्मेदार माना गया। साथ ही अफगानिस्तान को फिर से उबरने में भारत के योगदान को भी दुनिया भर में सराहा जा रहा है। और इसी वजह से वहां की तालिबान सरकार भी भारत को यह भरोसा दे चुकी है कि वो आतंकियों को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ साजिश नहीं रचने देगी। और ये बात अफगानिस्तान में पैर पसारने में जुटे दूसरे आतंकी संगठनों के साथ ही ISKP को भी हजम नहीं हुई, जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में खुद को मजबूत करने में जुटा है। इसलिए इस संगठन ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की भी आलोचना की थी। और ये संगठन इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर के साथ भारत के खिलाफ 50 पन्नों का दस्तावेज जारी कर चुका है। इसी आतंकी संगठन ने पिछले दिनों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अवैध फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर से पूछताछ होगी। दिल्ली में संजय पांडे से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर, अवैध फोन टैपिंग का ये मामला है जिसमें ईडी ने समन जारी करके बुलाया है और पूछताछ इसमें की जाएगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर से ये पूछताछ होगी। दिल्ली में संजय पांडे से पूछताछ होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है ईडी की तरफ से। नागपुर में आसमानी आफत की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एक होटल के किचन में काम कर रहे लोगों की जान बाल बाल बच गई। महज 10 सेकंड में 6 लोगों का मौत से सामना हो गया। होटल के किचन में 6 लोग काम कर रहे थे, तभी अचानक से दीवार भरभरा कर गिर गई। अचानक से दीवार गिरी और किसी को कुछ समझ नहीं आया। किचन में काम कर रहे 6 लोगों में 5 खुशनसीब थे जो बाल बाल बच गए। दीवार गिरते ही भाग खड़े हुए, लेकिन एक कर्मचारी दीवार की चपेट में आ गया। ऊपर दीवार गिरने के बावजूद कर्मचारी खड़ा हुआ और भागा। आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने पर पटना के एसएसपी घिर गए हैं। पटना के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर बीजेपी ने बिहार सरकार से एसएसपी को हटाने की मांग की। आपको बता दें कि एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस की शाखा से की थी, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बीजेपी ने बिहार सरकार से एसएसपी को हटाने की मांग तेज कर दी है। इस बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को फिर बड़ा झटका लगा और अब ठाणे की मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी 18 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों को एक खत लिखा और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी। खबर है कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने में देरी हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही कई संस्थानों ने अपने यहाँ दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में अप्रैल में हुई हिंसा के मामले पर अपनी चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसमें बताया गया कि अब तक इस केस में कुल 37 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने उससे निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया। वहां न्यू ताइपे सिटी में चीन की तरफ से लगातार दी जा रही धमकियों के बीच हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए एक बड़ा दस्ता तैनात नजर आया।
वहां एक बिल्डिंग का मॉडल बनाया गया, जहां धमाका होने के बाद लोगों को कैसे बचाया जाए इसकी ड्रिल की गई। इसके लिए बाकायदा वहां एक विस्फोट किया गया और फिर दमकल के लोग बिल्डिंग में लगी आग को बुझाते दिखाई दिए। इसके बाद एक जवान सीढ़ी की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुसा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाया। ताइवान ने दावा किया कि चीन उसके रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेने से नहीं कतराएगा, इसीलिए ये तैयारी जरूरी है। 战争时可能面临的一些灾害里面，我们在这一次的明安8号演习啊。 इसके अलावा ताइवान को इस बात का भी डर है कि अगर जंग हुई तो चीन सबसे पहले उसके विमानों को निशाने पर लेगा, जिसके लिए उन लोगों ने ट्रेनिंग का एक नमूना प्लेन पर हुए हमले का भी दिखाया। इस ड्रिल में यात्रियों से भरा एक विमान दिखा जो हमले की वजह से 2 टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने उसमें मौजूद लोगों को एक एक कर पूरी सावधानी से बाहर निकाला। साथ ही जो चलने की हालत में नहीं थे उन्हें स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। कैरेबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई की वजह से पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन जारी है, तो वहीं हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस की सड़क पर हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस की सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर आगजनी भी की गई। हाथ में पेट्रोल की गैलन और महंगाई के पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सड़क किनारे हैती की पुलिस खड़ी नजर आई, जिनके सामने ही प्रदर्शनकारी टायरों को आग लगाते रहे। हैती में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कमी और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन की उपस्थिति का भी विरोध किया। हैती में गिरती अर्थव्यवस्था के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हिंसा में 89 लोगों की जान चली गई। ओमान के सलाला से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले कुछ लोग समंदर की तेज लहरों के बीच फंस गए। इस हादसे का एक वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सलाला में समंदर किनारे कुछ लोग मस्ती करते दिखे, लेकिन तभी वहां तूफान की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं। पहली लहर के बाद कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन तभी दूसरी लहर इतनी जोरदार आई कि आगे खड़े कुछ लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए और उनमें कुछ समंदर की तरफ लौटते पानी में बहने लगे। लोगों को पानी में बहता देख वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में बहने वाले तीनों लोग महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से शशिकांत मामड़े के साथ उनकी बेटी और एक बेटा समंदर की लहरों में गुम हो गए। फ्रांस से आग लगने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया और इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। भीषण आग लगने से जंगल के हजारों एकड़ एरिया जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से हर तरफ धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसे बुझाने के लिए 1000 से ज्यादा दमकल कर्मियों का सहारा लेना पड़ा। दमकल कर्मी काफी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। आग लगने के दौरान उस इलाके से करीब 6000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और इन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फ्रांस के बाद हंगरी में भी आग लगने की खबर सामने आई, जिससे यूरोपीय संघ की चिंता और बढ़ गई है। इधर लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर घमासान छिड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। एक दिन पहले इस मॉल में कुछ लोग नमाज पढ़ते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने मॉल में नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता तो लखनऊ के लुलु मॉल में ही पहुंच गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिस पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मॉल के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस संगठन से जुड़े लोगों ने बाद में पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की। हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई नमाज अदा इस स्पॉट पे यहाँ पर कर सकता है तो वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी।